हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने मियां नसरुद्दीन के पार्ट को पढ़ा था, 2 पार्ट में था ये। आज इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है कि वो 56 प्रकार की रोटी बना लेते थे और आत्मविश्वास के साथ बातें करना जानते थे। दूसरी बात, ख़ानदानी नानबाई थे और रोटी बनाने की कला में माहिर थे, यानी उस्ताद माने जाते हैं, इसलिए वे मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका जब वहाँ गढ़ैया मोहल्ले के पास से निकलती हैं तो उन्होंने बहुत सारे आटे को सनते देखा और इससे उनके मन में जिज्ञासा आई कि इतना आटा क्यों साना जा रहा है। उसे पता करने के लिए वो मियां नसरुद्दीन के पास गई। अब अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। क्यों खत्म होने लगी। तो इसका उत्तर है, मियां नसरुद्दीन जो थे वे बादशाहों के यहाँ खूब सराहे गए। उनके वालिद, मियां नसरुद्दीन के वालिद बादशाहों के यहाँ बहुत सलामत ने कोई ना कोई चीज़ खिलाने को कहा, तो उनके बुजुर्गों ने उन्हें खिला के दिखाया और खूब उस चीज़ को बहुत सराहा गया और बहुत खाया भी गया। इसलिए मियां नसरुद्दीन लेखिका को बताते हैं कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही उन्होंने ये बात बताई। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, मियां नसरुद्दीन किस तरह के अंदाज में बातें करते थे। तो ये इसका उत्तर यही है, पंच हजारी अंदाज में बातें करते थे। फिर एक प्रश्न और बना सकते हैं यहीं पे, मियां नसरुद्दीन को कितने प्रकार की रोटियां बनाना आता था। तो 56 प्रकार की रोटियां बनाना आता था। ये 2 प्रश्न हो गए। फिर एक प्रश्न और आ जाता है, मियां नसरुद्दीन की विशेषताएं बताइए। तो मियां नसरुद्दीन की जो विशेषताएं हैं क्या है, पंच हजारी अंदाज में बातें करना, आत्मविश्वास व परिश्रमी, बुजुर्गों की प्रशंसा करना, पत्रकार व समाचार के पाठकों से चिढ़ना और 56, सबसे बड़ी बात तो 56 प्रकार की रोटियां बना लेना है ना। बीड़ी पीने का अंदाज भी है, आँखों की चपलता भी है। तो ये प्रश्न थे। फिर अगला प्रश्न आता है, मियां नसरुद्दीन ने अतीत व वर्तमान में क्या अंतर पाया। तो मियां नसरुद्दीन ने क्या अंतर पाया कि अतीत के लोग कैसे होते थे, कद्रदान होते थे, वे पकाने खाने का कद्र करते थे। लेकिन अब के लोग कैसे हो गए हैं, पहले के लोग विभिन्न प्रकार के शौकीन हुआ करते थे, उनके पास संयम था, परंतु वर्तमान में किसी के पास ना ही समय है ना ही इन चीज़ों के लिए रुचि है। तो ये अंतर बताया। अब एक प्रश्न और है कि मियाँ जो है वो इस शब्द चित्र में कृष्णा सोबिती जो लेखिका हैं उसकी शब्द चित्र के बारे में वर्णन करती हैं, तो मियां नसरुद्दीन के बारे में। तो ये थे प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट जो थे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।